से y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो हम dy बाई dx लिखेंगे, तो मिल गया हमारा d बाई dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। तो शुरुआत हम करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। d बाई dx नजर आया तो रूल के बारे में सोचते हैं। रूल के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे रूल कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को? नहीं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाएंगे। कौन सा नाम का फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट। तो कौन बनाया कॉम्पोजिट? तो उसको x मान लेंगे तो बन गया e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x इनटू जिसको x मान के हम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बता दिया कि क्यों निकालना पड़ता है। ये हमारा चेन रूल है, u और v लेके करेंगे तो उस हिसाब से आएगा। तो बन गया ये e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे रूल यूज हो रहा है शायद, कौन सा रूल यूज हो रहा है? एडिशन। तो एडिशन यूज करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1 का हो गया 0, तो वी आर गेटिंग 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगला सवाल फिर से काफी आसान सवाल है। y is equal to sin e to the power sin x। तो हम लिखेंगे dy by dx is equal to d by dx of sin e to the power sin x। ओके, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो चल सबसे पहले हम शुरू करते हैं। d by dx मेरे को नजर आया, मतलब मैं शुरू कैसे करूंगा? रूल है क्या यहाँ पे? रूल नहीं है? ओके, रूल नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा है और ये लिखा है, तो लेकिन साइन के साथ x नहीं है, तो साइन के बाद जो भी है पूरा को x मानना पड़ता है। तो रूल नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे फंक्शन कौन सा है। फंक्शन देखेंगे तो स्टार्ट हुआ है साइन से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इन कॉम्पोजिट फॉर्म। कौन बनाया कॉम्पोजिट? क्योंकि साइन के बाद x होना चाहिए, x नहीं है तो जो भी है उसको x मानना पड़ेगा, तो इसको हमको x मानना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं x मानूंगा तो बन गया sin x। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos e टू द पावर sin x इनटू हमको करना पड़ता है जिसको x मानेंगे, d by dx ऑफ e टू द पावर sin x। सारे क्वेश्चन में सेम चीज मैं बताते आ रहा हूँ, सेम चीज रिपीट करते आ रहा हूँ, तो अपना दिमाग में ये अभी तक बैठ जाना चाहिए कि भाई ये प्रोसीजर में हमको क्वेश्चन करना है। तो हम अटकेंगे नहीं कहीं पे, जहां पर भी अटकोगे कोई तो सोच लेना कि हम उस प्रोसीजर में नहीं जा रहे, फिर उस प्रोसीजर के हिसाब से चलते जाओ, बनते जाएगा। फिर d by dx ऑफ e टू द पावर sin x, रूल नहीं है। फंक्शन स्टार्ट हुआ है e से, एक्सपोनेंशियल है इन कॉम्पोजिट फॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में हम पढ़े हैं स्टैंडर्ड में e टू द पावर x, यहाँ पे sin x है, तो ये sin x को x मानना पड़ेगा। x मान लिए तो e टू द पावर x हो गया, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x इनटू d by dx ऑफ जिसको x माने हैं sin x। तो ये बन गया हमारा cos e टू द पावर sin x इनटू e टू द पावर sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव हो गया हमारा cos x। बताया नहीं है, डायरेक्ट होकर निकल लिया। लेट मी टेल यू, आज का जो डेरिवेटिव हम निकाल लेना वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही चीज ही हमारा यूज होगा हर जगह में। आगे हम लोग डेरिवेटिव जहां तक पढ़ेंगे आगे, हर जगह में हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन का ही डेरिवेटिव लगेगा। कॉम्पोजिट फंक्शन समझना जरूरी है क्या होता है और उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे सारे फंक्शन में, आगे हम जितना दिन तक पढ़ेंगे सारे में कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव भी यूज होगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट d by dx तो रूल, फंक्शन स्टैंडर्ड, कॉम्पोजिट। अगर कॉम्पोजिट है तो y, तो उसका आंसर में दिस इन प्लेस ऑफ x, ये प्रोसीजर में चलना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या बोला सर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा। ओके,
अगर मान लेते हैं लिख नहीं पाया तो कुछ तो बना सकते हो, समझ में आया कि नहीं? आया था ना समझ में? Yes. हाँ, अगर समझ में आया तो खुद लिख सकता था, लिखने का जरूरत नहीं है, समझा? Yes. हाँ। अगर कोई क्वेश्चन किसी का छूट गया और समझ में नहीं आया, ट्राई टू राइट ऑफ योर ओन। अगर पूरा शुरू से लिख नहीं हुआ अलग बात है ना, इसका आगे कोशिश करो। अगर छूट गया तो ट्राई टू राइट ऑफ योर ओन। पीडीएफ तो तुमको मिलेगा बाद में, दैट्स ओके। नहीं, वो बात नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि इफ समथिंग इज मिसिंग, यू हैव मिस्ड आउट समथिंग, लेकिन क्योंकि तुम समझ गए हो तो व्हाई टू सी, देख के लिखने का क्या जरूरत है? समझा मेरे बात? Yes. ऑल्दो यू विल गेट द पीडीएफ, पीडीएफ में सारी चीज मिल जाएगा। अगर कुछ हल्का सा छूट गया है तो राइट ऑफ योर ओन। नहीं समझ में आया तो पूछो। मेरे बात समझ रहे हो? Yes. मेरा कहने का मतलब है कि why I will go to the previous page। ऐसा नहीं कि टाइम मेरा जा रहा। मेरा कहने का मतलब है you understood it, you should have right, है ना? ओके, इस चीज का पर ध्यान दो। अगर मान लेते कोई छूट गया, कोई बोला ये छूट गया और समझा है तुम लोग, तो डोंट ट्राई टू कॉपी इट, बेटर यू राइट ऑफ योर ओन। क्लियर ना? लेकिन समझा नहीं तो पूछ लो, सर नहीं समझ पाया रहा, ये जगह में समझ में हमको नहीं आया। इफ समथिंग यू मिस्ड आउट देन यू राइट ऑफ योर ओन। नहीं समझा तो अलग बात। एंड एट द एंड यू आर गेटिंग द पीडीएफ आल्सो, तो वहां पे खुद से लिखो और चेक कर लो पीडीएफ में वही है कि नहीं, है ना? चलो आगे देखते हैं। y is equal to this one, dy by dx is equal to d by dx of tan inverse x square plus 1। मैं किसी इंडिविजुअल से पूछूंगा, बताओगे मेरे को? सत्यजीत बताओ। सत्यजीत, आर यू देयर? नहीं। चलो उपमुद्रा बताओ। हम हाउ टू स्टार्ट दिस। लोपामुद्रा, हाँ बोलो। रूल है इसमें कि नहीं बताओ? नहीं है। फिर फंक्शन क्या है? हाँ, इनवर्स यूनिटी फंक्शन, स्टैंडर्ड कंपोजिट। क्यों? चलो इसको हम लोग को x मान लेंगे। इसको x मान लेंगे तो बन गया tan इनवर्स x। जल्दी से बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। नहीं नहीं, tan इनवर्स का sec स्क्वायर नहीं होता है। tan का होता है sec स्क्वायर। tan इनवर्स का होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर। लर्न दोस थिंग्स। tan इनवर्स x का होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर। tan का होता है sec, tan का होता है sec स्क्वायर। tan इनवर्स का नहीं होता है। tan इनवर्स x का होता है 1, ऐसा होता है 1 by 1 plus x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसीलिए मैं बोला कि फंक्शन लिखना भी जरूरी है, बिकॉज कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। साइन इनवर्स होता है, साइन का डेरिवेटिव लिख लेते हैं, है ना? tan इनवर्स का होता है 1 by 1 plus x स्क्वायर। एंड लर्न दोस थिंग्स। कल मैं पढ़ाया था, तुम लोगों को टाइम नहीं मिला होगा हो सकता है, बट टाइम निकालो और उसको लर्न करो। फर्स्ट थिंग वही है कि उसको लर्न करने का। अगर लर्न नहीं करेगा तो क्या होगा? किसी से पूछ के लिखेगा तुम लोग, है ना? वो अच्छी बात नहीं है। तो लर्न कर लो, क्योंकि पूरा डेरिवेटिव उसी का ऊपर बेस्ड होके है। इनटू करना पड़ता है क्या? d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से बताओ लोपामुद्रा, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। बस 2x खाली। तो 1 by 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। सो वी आर गेटिंग 2x by 1 plus x square plus 1 का whole square. So this is the answer for this particular question. All of you understood? Yes. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगर समझ गया तो डोंट वेट कि यहां से कॉपी करोगे, खुद से लिख लो। काफी आसान टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बट वेरी कंसेप्चुअल चीज, क्योंकि ये चीज हमारा हर ये में यूज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल नहीं, इंपॉर्टेंट है। एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज कंपोजिट फंक्शन डेरिवेटिव। हमको स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं मिलेगा आगे हम जो करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट स्टैंडर्ड फंक्शन डेरिवेटिव। sin x cos x e to the power x इनका नहीं मिलेगा। हमको हमेशा e to the power x स्क्वायर मिलेगा, sin
एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, साइन 1/x मिलेगा, ऐसे मिलेगा। मतलब एवरीवेयर वी आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट फंक्शंस ओनली। मेजॉरिटी केसेस में 95% और उससे ज्यादा, है ना। चलो आगे देखते हैं ये वाला का। y is equal to sin inverse e to the power x, तो dy by dx is equal to d by dx of sin inverse e to the power x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रूल है कि नहीं। रूल इसमें है कि नहीं रे बाबू? नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे, हम देखेंगे फंक्शन क्या है। कौन सा फंक्शन है ये? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इन कंप्लीट फॉर्म आई थिंक, क्योंकि साइन इनवर्स x होता है यहाँ पे e टू द पावर x से। सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का ये कंप्लीट फॉर्म हो गया, तो इसको मैं x मान लिया। साइन इनवर्स x हो गया। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर into d by dx of e to the power x। Okay, so that is making it 1 minus e to the power 2x का रूट ओवर, और e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x होता है। काफी आसान है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। हो गया? Yes, sir. चलो लर्न कर लेना, जिससे सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया है, प्रूफ दैट करने के लिए बोला है। अगर प्रूफ दैट बोला है तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा डेरिवेटिव निकालने के बाद। देखते हैं, y is equal to रूट अंडर 1 minus x by 1 plus x, और हमको प्रूफ दैट करने के लिए बोला ये, तो निकालते हैं dy by dx। dy by dx is equal to d by dx of रूट अंडर 1 minus x by 1 plus x। ओके, dy by dx of रूट अंडर दिस। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो बताओ ये कौन सा फंक्शन है? रूट ओवर ऑफ दिस वन दिया है क्या? अलजेब्रिक फंक्शन है। हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं dy by dx से। तो पहले रूल देखते हैं, रूल हमारा पास मिला नहीं तो फिर हम फंक्शन देखते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन है इन कंपोजिट फॉर्म। क्यों कंपोजिट हुआ बताओगे कोई? 1 minus 6 by 1 plus x है, तो उसको x मान लिया तो रूट x हो गया, तो 1 by 2 रूट x होता है। 1 by 2 रूट x, x मतलब 1 minus x by 1 plus x, इनटू हमको लिखना पड़ेगा d by dx। किसका लिखना पड़ेगा d by dx? 1 minus x by 1 plus x। तो ये हो गया हमारा dy by dx is equal to 1 by 2 रूट अंडर 1 plus x by 1 minus x, ऐसा आ गया। ओके, और साथ छोटा वेरिएबल ले लेंगे। क्या लेगा सर? 1 plus x 1 minus x by 1 plus x को कुछ a या b लेने से क्या फायदा होगा? हमको उसका डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा फिर, जैसे भी हो। अगर a ले लिया तो फिर da by dx तो लिखना पड़ेगा ना, फायदा नहीं होगा कुछ। तो 1 plus x का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ओके, u by v आ गया यहाँ पे, u by v, क्योंकि हमको अगर a लेना है, u लेना है, v लेना है, कुछ भी ले लो, तो du by ds भी तो निकालना पड़ेगा। उस समय तो इसका डेरिवेटिव फिर से लिखना पड़ेगा, वो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो 1 plus x का होल स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया। ऊपर किसका डेरिवेटिव पहले निकलता है? u का या v का? u का पहले होता है, मतलब 1 plus x into डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x। 1 minus x का डेरिवेटिव -1 होता है, सबको पता है। माइनस 1 minus x into डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x, जो कि 1 होता है। d by dx of 1 minus x is equal to -1, d by dx of 1 plus x is equal to 1, ये होता है। ओके, सो दैट विल मेक इट व्हाट? ये पेज में से खत्म नहीं होगा, इसलिए लेना पड़ेगा।
1/2 एक काम करता हूं मैं, हमको प्रूफ क्या करना है, dy/dx के साथ 1 माइनस a स्क्वायर है ना। थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको रेशनलाइज कर लेता हूं। तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर रूट ओवर, आई कैन राइट इट लाइक दिस इनटू, यहां पे देखते हैं क्या बन रहा है, -1 माइनस x माइनस 1 प्लस x, मतलब x सारे कट गया, बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस मच व्हाट वी गेट टिल नाउ। सो ये हमको दे रहा है कितना, 1/2 इंटू 1 प्लस x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो हमारा काम तो नहीं बन रहा है, हमको क्या चाहिए, 1 माइनस x स्क्वायर चाहिए प्लस ऑफ दिस। चलो dy/dx निकालने के बाद उसको ये करते हैं। सर इस पर माइनस क्यों आना चाहिए? कहां पे कहां पे न्यूमरेटर आप तो अभी तक गए नहीं ना वहां तक। 1/2 लिख लिए, उसके बाद 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, हमारा रूट ओवर है तो 1 प्लस x हो गया, 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर नीचे रह गया, इनटू यहां तक गए नहीं ना, ये -2 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया, 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया। सो हमको dy/dx का वैल्यू कुछ ऐसा मिला, dy/dx a2 कट जाएगा, -1 बाय 1 प्लस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो हम जो खोज रहे तो नहीं मिला अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो इसका क्या करते हैं, आगे LHS ले लेते हैं। LHS हमारा है क्या, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस y, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy/dx हमको क्या मिला, dy/dx हमको क्या मिला, -1 बाय 1 प्लस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, प्लस ये तो हमारा रूट अंडर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x है, so that will make it 1 plus x into 1 minus x into -1 by 1 plus x into 1 plus x into 1 minus x, इसका रूट ओवर, प्लस रूट अंडर 1 minus x by 1 plus x। तो 1 plus x के साथ 1 plus x कट गया। Now you can see यहाँ पे 1 minus x है, यहाँ पे रूट अंडर 1 minus x है, तो रूट अंडर 1 minus x ऊपर चले जाएगा और नीचे हमारा रूट अंडर 1 plus x हो गया। दिस माइनस साइन इज देयर, प्लस अगर इसको भी अलग अलग कर दे तो भी वही आएगा, रूट अंडर 1 minus x बाय रूट अंडर 1 plus x, या फिर जैसे वैसे रखते हैं राइट हैंड साइड, रूट अंडर 1 minus x बाय 1 plus x। ये पार्ट को इनफैक्ट थोड़ा चेंज करते हैं, एक जगह में कर देते हैं, सेम हो गया ना, 0 हो गया, क्लियर। तो एक्चुअली हम लोग चाहेंगे तो वहां पे भी कुछ एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां से नहीं हो सकता, कुछ एडजस्टमेंट यहां पे करके हम यहां तक पहुंच सकते थे। यहां पे भी हम ऐसे कर सकते थे कि ये दिया है, पहले 1 माइनस x स्क्वायर इधर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस y ऐड कर देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला क्या है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x बाय 1 प्लस साइन 2x, ये दिया है। अच्छा, हमको प्रूव करने के लिए बोला है, देखो क्या प्रूव करने के लिए बोला है, dy/dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये sec किसका डेरिवेटिव होता है, sec स्क्वायर सर sec स्क्वायर tan का tan का होता है।
इसका मतलब मेरे को कुछ ये टेन फैन का चक्कर लाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड मेरे को लगता है कि ये जो 1 माइनस साइन 2x बाय 1 प्लस साइन 2x हम पहले भी पढ़े ही कि यहां से हम 10 ला सकते हैं। कैसे? 1 माइनस साइन 2x को मैं लिख सकता हूं cos x माइनस साइन x, और 1 प्लस साइन 2x को लिख सकता हूं cos x प्लस साइन x। हाँ या ना बोलो? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। क्या होगा? हाँ, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा। ये हिंट तो मेरे को मिल गया यहाँ से, ये रूट ओवर दिया है। अगर मैं कैसे करके होल स्क्वायर कर लूं तो रूट ओवर से बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट ओवर के बाहर हमको पता है कि मोड आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x के बारे में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो विल अज्यूम दैट व्हाटएवर थिंग रिटन इनसाइड दिस वन, क्या बोलते हैं, रूट ओवर साइन विल बी पॉजिटिव। आया मेरे बात समझ में? मैं बताया था तुम लोगों को कि रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x होता है इफ वी आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट x वैल्यू का ऊपर। If we are not getting any information, then we will take that one as a positive. So here also we will do the same thing. तो मेरा दिमाग में क्या क्या चीज स्ट्राइक कर रहा है, देखो। पहले तो रूट ओवर है, रूट ओवर हटाने का कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो लिख लेंगे। बोलोगे सर पिछला क्वेश्चन में भी तो रूट ओवर था, आप क्यों नहीं हटाने का कोशिश किया? यहाँ पे हो नहीं पा रहा था रूट ओवर। देखो कोशिश करो, रूट ओवर हट नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे हटाने का कोशिश नहीं किया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे रूट ओवर हट जा रहा है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का दुनिया भर का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला सब लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, मतलब स्क्वायर का फॉर्म में ला सकते हैं, रूट ओवर से बाहर निकल सकता है। एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन अर्लियर, आप पहले भी हम देखे हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में भी हम देखे हैं कि ऐसे निकलता है बाहर। सो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर रूट ओवर, जो बन गया हमारा cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब सवाल आया क्या? सवाल आया कि हमारा एम तो ये नहीं था, हम तो डेरिवेटिव देख के मेरे को लगा था कि हम इसको किस में कन्वर्ट करें, बताओ? 10 में। तो हम इसको और कोशिश करते आगे बढ़ने का। cos x डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x आ गया। ये 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस 10x। ऑल्दो ये स्टेप सारे लिखने की जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कोई पूछेगा कि कहाँ से आया। 1 के लिए लिख लिया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस, खाली 10x है लेकिन उसके साथ में 10 पाई बाय 4 भी मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द रिजल्ट। सो 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a 10b हो गया, तो आंसर विल बी व्हाट, 10 पाई बाय 4 माइनस x हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि मेरा प्रूफ जो है वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव x स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x होता है। चलो देखते हैं, dy by dx is equal to d by dx of 10 पाई बाय 4 माइनस x। जल्दी से आगे बोलो, रूल है फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री स्टैंडर्ड कंपोजिट कौन बनाया? इसको x मान लेते हैं, 10x हो गया, 10x का डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x into dy dx of pi by 4 minus x. So your dy by dx is equal to x square pi by 4 minus x into, अब इसमें मेरे को बताओ, इसमें
रूल यूज हो रहा है, यस सर। क्या रूल है बोलो? 35 माइनस का रूल है, बोलता है कि सेपरेट करो, तो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस एस का। पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि पाई भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया और वो x का हो गया -1, माइनस x का -1। सो हमको एक तो माइनस साइन यहाँ पे मिल गया, -x² पाई बाय 4 -x। तो आई होप मेरा प्रूफ खत्म हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो प्रूफ खत्म। सो dy by dx प्लस 6² पाई बाय 4 -x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमको समझना था, y दिया है इतना, मैं बोला हूं बार बार, डेरिवेटिव निकालने के लिए डेरिवेटिव तो निकल जाएगा कहीं से भी, कुछ भी, इसका डेरिवेटिव रूट ओवर निकाले बिना भी तो निकल जाएगा, लेकिन हमको हमेशा फंक्शन को थोड़ा आसान बनाना है ताकि हम उसका डेरिवेटिव थोड़ा आसानी से निकाल पाए। जहां पॉसिबल नहीं है व्हाट टू डू, मजबूरी है, वहां हमको करना पड़ेगा, लेकिन जहां पॉसिबल है वहां पे हम सोचेंगे कैसे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखते हैं, y is equal to log cos x square। लेट मी टेल यू, ये log एक ऐसा चीज है, log जब भी आएगा ना हमको ये फॉर्मूला सबका यूज करना पड़ता है, b log a into b is equal to log a plus log b, और क्या होता है log a by b is equal to log a minus log b। ऐसा नहीं कि मैं बताया तो कहीं पे भी लगा लोगे जहां नहीं लगेगा। log a plus b is not equals to log a plus log b, या फिर log a minus b is not equals to log a minus log b। जो बच्चे कभी कभी गलती कर लेते हैं ये चीज का, नीचे होगा log a plus b is not equals to log a plus log b, बच्चे कर देते हैं log a plus log b करके, तुम लोग नहीं करोगे पता है, लेकिन बाई चांस कोई गलती से कर दे तो, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ देखता हूँ कि बच्चे गलती एक सब करते हैं। ओके, तो ये दोनों का ऊपर ध्यान देना है कि प्लस है तो अलग नहीं होगा, माइनस है तो अलग नहीं होगा, इनटू है तो प्लस कर लो और डिवाइड है तो माइनस कर लो, पावर है तो आगे ले आओ। बता, अब मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy by dx is equal to d by dx of log cos x square। इनमें से कोई एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं हो रहा। ये पावर देखने का बाद भी बोलना मत कि सर हो रहा है, यहाँ पे पावर देखोगे तो भी नहीं। अगर ये cos square x होता तो फिर होता, cos x का होल स्क्वायर हो जाता। फिलहाल नथिंग इज यूज्ड फ्रॉम दैट, वहां से कोई भी यूज नहीं हो रहा है। अगर कोई भी नहीं हो रहा है छोड़ो उसको, बारे में अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर आगे हम लोग आ जाएंगे कहां पे, डेरिवेटिव का प्रोसीजर में। प्रोसीजर बोलता है कि सबसे पहले क्या करोगे, रूल देखोगे। रूल है क्या इसमें? नहीं, रूल नहीं है। अगर रूल नहीं है तो नेक्स्ट बोलता है कि फंक्शन देखो। क्या फंक्शन है? स्टार्ट जहां से हुआ है वही फंक्शन होता है, और स्टार्ट कहां से हुआ है? लोगरिथम। फिर स्टैंडर्ड या कंपोजिट वो देखो। कंपोजिट है ना? यस। ये कंपोजिट बनाया, इसको x मान लो तो log x हो गया, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by x इनटू जिसको मैं x सोचा था, ये तो हमेशा ही करते आ रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 जो भी है, सारे क्वेश्चन में यही कर रहा हूं। जिसको x माना हो उसका d by dx फिर से इनटू होता है, तो नथिंग न्यू हियर। So is equal to 1 by cos x square
इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। रूल नहीं है, फंक्शन स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री से है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, कंपोनेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि cos के बाद x होता है, अभी x स्क्वायर है तो उसको x मानो, तो बन गया cos x स्क्वायर, सॉरी cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि मैं माना हूं x स्क्वायर को तो उसको लिखूंगा। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और साइन बाय कॉस हो गया साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। रूल नहीं है, फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, डेरिवेटिव लिखते हैं 2x। सो माय फाइनल आंसर इज 2x tan x स्क्वायर। आया समझ में? Yes sir. ऐसे याद रखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x जो होता है वो होता है हमारा cot x, और d बाई डी एक्स ऑफ log cos x जो हो गया माइनस tan x, क्योंकि होता है 1 बाई sin x इंटू cos x, ये होता है 1 बाई cos x इंटू माइनस sin x। खत्म। अगला सवाल, y is equal to log sec x plus tan x। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमारा dy by dx निकलेगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log का कोई फॉर्मूला यूज हुआ क्या? Yes sir. log का कोई फॉर्मूला यूज हुआ क्या? No sir. ये तीन फॉर्मूला से नहीं यूज हुआ, ये दो फॉर्मूला हो नहीं सकता, तो मैं बोल दिया हूं। सो नो फॉर्मूला ऑफ log इज देयर। log का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज है, log का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं है। फिर हम ट्रिगोनोमेट्री में चलेंगे। log का फॉर्मूला नहीं देखा तो ट्रिगोनोमेट्री में चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री मेरे को बोलता है क्या, सॉरी डेरिवेटिव में चलेंगे। डेरिवेटिव मेरे को बोलता है कि पहले रूल देखो, मैं देख लिया, प्लस दिखाई दे रहा है लेकिन काफी अंदर है क्योंकि उसका पहले log है। अगर प्लस बोलेंगे sec x का साथ tan x है तो वहां पे मेरे को log दिखाई दे रहा है, तो छूट रहा है, मतलब रूल नहीं है। रूल नहीं है तो हम फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन जहां से शुरू होता है उसी से फंक्शन बनता है। शुरू हमारा log से हुआ है तो लॉगरिथम फंक्शन है, तो log के बाद x होता है तो जिसको अंडरलाइन किया हूं ये x बन गया। सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. तो बन गया log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय sec x प्लस tan x। 1 बाय x होता है ना, log x हो या फिर ln x हो दोनों सेम होता है, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x। तो ये बन गया हमारा 1 बाय sec x प्लस tan x इनटू, इसमें d बाई डी एक्स नजर आया तो पहले सोचेंगे रूल का बारे में। है रूल क्या? एडिशन। तो बोलता है अलग अलग करो, तो sec x का पहले लिखते हैं जो कि होता है sec x इंटू tan x प्लस, अभी tan x का निकालते हैं sec स्क्वायर x। सो बन गया डेरिवेटिव। बिकॉज नो d बाई डी एक्स इज देयर तो डेरिवेटिव ओवर, और हमारा काम नेक्स्ट हो गया क्या? अगर हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि sec x प्लस tan x फिर से आएगा, कॉमन लेंगे तो ऊपर से आ गया हमारा sec x कॉमन, इट इज tan x प्लस sec x। नीचे में हम देख रहे हैं क्या sec x प्लस tan x है, तो ये हो गया हमारा sec x। हो गया? जल्दी नहीं भाग रहा हूं ना? No. किसी को दिक्कत है क्या? Anybody facing problem?
किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर। अमन, अमन कंफर्टेबल हो? नहीं सुनाई दे रहा है? अंकिता, यस सर। कुछ दिक्कत है? नो सर। सुश्रुत, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके। सो तुषार, तुमको समझ में आ रहा है? यस। ओके। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना मेरे को, ठीक है? क्योंकि इजी आसान आसान मतलब सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते जा रहा हूँ, है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। y is equal to log 10x, y is equal to log 10 pi by 4 plus x by 2। हमको एक्चुअली फाइंड करने के लिए प्रूफ दैट क्वेश्चन जब देता है प्रूफ दैट करने के लिए बोलता है dy by dt इक्वल टू sec x, इतना तक प्रूफ करने के लिए बोला है ना? तो लिखते हैं dy by dx, dy by dx is equal to dy by dx of log 10 pi by 4 plus x by 2। ये हो गया। चलो आगे, पहले बताओ d by dx देख लिया, लोगरिथम का कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या? अभी तीन फॉर्मूला जो नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम डेरिवेटिव का कांसेप्ट में चलेंगे। बोलता है कि पहले रूल देखो, नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि ये प्लस तो काफी अंदर है। रूल नहीं है तो मैं फंक्शन में जाऊंगा, स्टार्ट कहां से हुआ है देखूंगा। स्टार्ट लॉगरिथम से हुआ है, लॉग से लिखा है, तो लॉग, उसके बाद ये पूरा को x मान लूंगा और आगे बढ़ चलूंगा। ये पूरा अगर मैं x मान लिया, अच्छा मेरे को बता एक चीज, log x का बदले में और क्या लिखा जा सकता है? सर ln x लिखा जा सकता है। ये तीन चीज लिखा जा सकता है, log x भी लिख सकता है कहीं पे, ln x भी लिख सकता है, log x to the base e भी लिख सकता है, log mod x भी लिख सकता है to the base e, ln mod x, ये सारे लिख सकता है। सारे का डेरिवेटिव 1/x होता है। जब ये तीनों लिखता है, ये हमको एज्यूम करना पड़ता है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, और ये जब लिखता है तो हमको एज्यूम करना पड़ता है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। देता है बहुत सारे जगह में क्वेश्चन में मेंशन भी होता है, वो मेंशन होने का रीजन ओनली है कि log डिफाइन होके रहे। जब log mod x लिखता है तो साथ में लिखता है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो बाकी सारे वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। ये सब के लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0। अगर नहीं दिया है तो, अगर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमको एज्यूम करना पड़ता है कि x ग्रेटर देन 0। एनीवे, तो इसको बहुत सारे उपाय में लिखा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब 1/10 pi by 4 plus x by 2 into d by dx of tan pi by 4 plus x by 2 हो गया। So that will make it what? ये क्या देगा? मेरे को लास्ट में प्रूफ करना है, sec x तक प्रूफ करना है। चलो देखते हैं क्या बनता है। 1/10 pi by 4 plus x by 2 d by dx नजर आया। सोचा मैं पहले रूल का बारे में, देखा कि प्लस है, लेकिन उसका पहले ये tan है तो रूल नहीं है। फिर मैं चले गया फंक्शन में देखा कहां से शुरू हुआ है, tan मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, tan के बाद x होना चाहिए। मैं देखा कि x के जगह में इतना है, तो मैं इसको x मान लिया, तो बन गया हमारा tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर pi by 4 plus x by 2। फिर मैं देखा कि मैं किसी को x मान के कर रहा हूं, तो उसका डेरिवेटिव भी हमको लिखना पड़ेगा। सो ये बन गया इतना। अच्छा, ये वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूं, बाद में बताऊंगा, इसका बारे में डिस्कशन करते हैं। pi by 4 plus x by 2 का डेरिवेटिव, कोई रूल यूज हो रहा है यहाँ पे?
एडिशन रूल। एडिशन रूल बोलता है कि अलग अलग करो, तो पाई बाय 4 वो तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस x by 2 में कोई रूल यूज हो रहा है क्या? Yes sir. कौन सा रूल? Division. डिवीजन रूल। डिवीजन रूल देखो हम यूज करेंगे तब जब हमारा ऊपर वाला भी वेरिएबल होगा, नीचे वाला भी वेरिएबल होगा, मतलब u by v, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x था। तो यहाँ पे अगर u है, नीचे v है, लेकिन ये v जो है ना कांस्टेंट है, तो हम इसको u by v का रूल यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट ही मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ये हाफ इंटू x है। समझा मेरे बात? x by 2 को मैं ऐसे मानूंगा, x by 2 को मैं मानूंगा कि ये हाफ इंटू x है, तो मेरे लिए आसान होगा इसका डेरिवेटिव निकालना। हाफ हो गया कांस्टेंट, बाहर आ गया, s का डेरिवेटिव हो गया 1, मतलब इसका डेरिवेटिव हाफ है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes sir. पाई बाय 4 का 0 हो गया, प्लस 1 by 2 बाहर, x का हो गया 1। अच्छा, हमको प्रूव करना है sec x तक, मतलब ये पाई बाय 4 सब गायब होना चाहिए। पाई बाय 4 को मैं कैसे गायब करता हूं, देखो। पाई बाय 4 को गायब करने के लिए पाई बाय 2 तक लाना पड़ेगा। पाई बाय 2 के लाने के लिए 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ लाना पड़ेगा, ऐसे टाइप का, तो जाके ये पाई बाय 4 गायब होगा। तो 2 थीटा फॉर्मूला लाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको साइन कॉस में, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं। तो tan होता है साइन बाय कॉस, तो बन गया cos पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 बाय साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इनटू 1 बाय cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ये क्या बना, इसके साथ ये कट गया, एक तो cos। अभी नीचे क्या है देखो, नीचे पता है कुछ ऐसा, 1 बाय ये 2, फिर ये साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्या समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. उसका आगे कितना हो गया, आगे क्या होगा देखो, आगे ये 2 sin x इंटू cos x, मतलब sin 2x बन गया, 1 बाय साइन 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, और ये बन गया 1 बाय साइन पाई बाय 2 प्लस x, और ये बन गया 1 बाय cos x, और वो बन गया हमारा sec x, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला था। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes. एक्चुअली हमारा डेरिवेटिव ये लाइन में खत्म हो गया। एक्चुअली हमारा डेरिवेटिव जो है ये लाइन में खत्म हो गया, क्योंकि और डी बाई डी एक्स कहीं पे बचा नहीं है। लेकिन मेरे को प्रूव करने के लिए बोला है, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये चीज खुद से सीखना पड़ेगा, ये चीज जो बताया मैं ये खुद से सीखना पड़ेगा। डेरिवेटिव तक मैं सिखा सकता हूँ, उसके बाद वाला चीज थोड़ा सोचना पड़ेगा। भाई मेरे को सेक तक प्रूव करने के लिए बोला है, सेक x, तो ये पाई बाय 4 वगैरह गायब होना चाहिए। कैसे गायब होगा? इसको पाई प्लस थीटा करने से गायब होगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा करने से गायब होगा। तो वहां तक मैं कैसे पहुंचूं, थोड़ा आइडिया हमको लगाना पड़ेगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. चलो अगला सवाल देखते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको काफी बार आगे भी मिलेगा। डेरिवेटिव क्या, ये भी इंटीग्रेशन जब करेंगे वहां पे भी मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। लॉग y is equal to log x plus root under x square plus a square, a square plus x square या फिर x square plus a square, बात एक ही है क्योंकि प्लस है, प्लस में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो dy by dx is equal to, एडिशन जो होता है ना हर जगह में कॉम्पिटिटिव होता है, जितना चीज पढ़ोगे हर समय। अभी तक तो मैंने देखा होगा कोई जगह में ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, ओके नहीं होता है, ठीक है? ऐसे तो ये बन गया हमारा। अच्छा इसमें कोई रूल यूज हो रहा है? नहीं, रूल का बारे में पूछो तो। लॉगरिथम का कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है? No, sir. वेरी गुड। लॉगरिथम का कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है। अच्छा लॉगरिथम का अगर कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है
तो फिर हम देखेंगे डेरिवेटिव पे जाएंगे। डी बाई डी एक्स नजर आया तो रूल देखेंगे। रूल हमको प्लस तो दिखाई दे रहा है लेकिन काफी अंदर है, उसका आगे लॉग है। रूल नहीं है तो फिर हम फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन में जब आते हैं तो देखते हैं लॉग से स्टार्ट है तो मैं बोलता हूँ लॉगरिथम फंक्शन है। तो फिर लॉगरिथम का स्टैंडर्ड या कॉम्पोजिट उसका बारे में सोचने लगते हैं और हमको दिखाई दे रहा है कि ये कॉम्पोजिट है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये पूरा को मैं x मान लिया तो बन गया log x। ये पूरा को जब मैं x मान लिया तो बन गया log x और log x का डेरिवेटिव होता है क्या है 1 by x। तो मैं लिखूंगा 1 by x plus root under x square plus a square into d by dx of जिसको मैं x माना हूं x plus root under x square plus a square. Okay? Now that will make it what? 1 by x plus root under x square plus a square. Okay? Into अब क्या करेंगे? d by dx नजर आया मतलब रूल है कि नहीं चेक करना है। रूल यहां पे है कि नहीं है? तो एडिशन रूल है, बोलता है कि अलग अलग करके करो। तो मैं देख रहा हूं क्या पहले x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिख लिया प्लस। उसके बाद देखता हूं कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। हम लोग पहले रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 करके देखे थे या फिर रूट अंडर fx करके देखे थे। रूट अंडर fx का डेरिवेटिव हम निकाले थे पहले, जिसका मैं बोला था क्या क्या होता है, f डैश x ऊपर होता है, f डैश x होता है ऊपर, मतलब 2x हो गया ऊपर, नीचे क्या होता है 2 रूट अंडर fx। तो इसको पूरा भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट यूज किए तो, लेकिन मैं पहले यूज कर चुका हूं इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। नहीं तो कर सकते हो d by dx of x square plus a square 1 by 2 root under x square plus a square into d by dx of x square plus a square। a कांस्टेंट है तो a का डेरिवेटिव 0 होगा। बोलो समझ में आया सबको? Yes. ये स्टेप तक बच्चे सही करते हैं, ये स्टेप तक बच्चे सही करते हैं, गलत नहीं करते हैं यहाँ तक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन इसका बाद वाला स्टेप में बच्चे गलती करते हैं। इसका बाद वाला स्टेप में बच्चे क्या करते हैं कि ये जो चीज है ना, इसको लेके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ भी कर देते हैं प्लस इसके साथ भी कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। मैं बोला जैसे कि एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या करना पड़ता है, देखो ये 2 के साथ 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं रूट अंडर लेता हूँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को LCM, ऊपर आ जाता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x, और देखो ना ये दोनों चीज सेम हो जाता है पूरा, ये और ये दोनों पूरा सेम हो जाता है। क्योंकि दोनों सेम हो जाता है तो आई कैन कैंसिल आउट दिस 2, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये स्टेप को ध्यान रखना है तुम सबको कि ये स्टेप का बाद हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से दोनों कट जाएगा। क्या सबको समझ में आया? Yes. अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कुछ ऐसा। यहाँ पे जो प्लस दिया है ना, ये प्लस के जगह में माइनस दे सकता है, प्लस के जगह में माइनस दे सकता है। माइनस देने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये जगह में ना माइनस हो जाएगा, ये जगह में माइनस हो जाएगा, लेकिन ये और ये दोनों पूरा सेम नहीं रहेगा। लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो सेम आएगा। आया समझ में? Yes, sir. माइनस कॉमन लोगे तो सेम आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी -1 बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। गॉट इट? ओके